देखेंगे। और अगर आप लोग को सुनने में दिक्कत होगा तो ज़रूर जो है हाथ हिला दीजिएगा ताकि मैं समझ सकूँ, है ना? और मेरी तरफ से किसी प्रकार का दिक्कत सुनाई में नहीं हो रहा आप लोगों को, है ना? ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप लोगों को हम चाहते हैं कि ऐसे करके जो है ऐसे कीजिए, 4 4 उँगली, ठीक है? सब कीजिए ऐसे, 4 उँगली सिर्फ, अंगूठा हिलाइए। ये 4 उँगली पर हम 4 बातें बताने जा रहे हैं, ठीक है? तो वो एक-एक उँगली पर 1 बाय 1 सेट कर लेना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है, यह है कि सिर्फ हमें पाप से क्षमा या पल भर का आनंद नहीं चाहिए पृथ्वी में, लेकिन हमारी पास एक धन्य आशा है जो अन्य जातियों के पास नहीं है। अन्य जातियों के पास जो है वो सारा आनंद और खुशी जो है यहीं तक के लिए है, लेकिन हमारे पास धन्य आशा है, वो इसलिए कि हम अनंत काल का प्रभु ने हम लोगों को जीवन दिया है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब हम उत्साहित होते हैं तो उत्साह में कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमको परमेश्वर अपने दास के द्वारा वचन से संगति में जो जिन बातों के लिए उत्साहित प्रभु होने के लिए मौका देता है, वो इसलिए देता है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जो है हमारा मन मुड़ जाए और उसके वचन से अपने आप को हम मजबूत कर सके, ताकि भविष्य में भी हम लोगों को कोई देखे तो वो ये ऐसा ना कहे जैसा कि अक्सर आप मसीह समाज में आप देखेंगे कि एक समय में मिलिएगा बहुत अच्छा गवाही, रोज गवाही, उसके बाद 5 महीना 6 महीना बाद मिलिएगा और कैसे हैं ब्रदर, कैसे हैं भाई? हाँ ठीक है। तो बोला उत्साह नहीं दिख रहा है। हाँ, पहले जैसा जो है ना, पहले जैसा अब उत्साह जो है नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, ये चीजें वास्तव में परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि अगर आज हमारा बुखार नापते हैं ना, तो बुखार नापते हैं तो 101 का मतलब होता है फीवर है, 102 का मतलब होता है थोड़ा और ज्यादा फीवर है, 103 का मतलब और भी खतरनाक स्थिति में है। हम लोगों को लिए परमेश्वर ने ऐसा ठहराया है कि अगर हमसे कोई मिले तो हमारा टेम्परेचर देखिए, आत्मिक टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूं, आत्मिक उत्साह के रूप में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आज 101 है तो 6 महीने बाद अगर कोई हमसे मिले तो उसको 103 104 लगना चाहिए। ये कभी नहीं होना चाहिए कि अरे भैया पहले था मेरा उत्साह, पहले था, अब पहले जैसा नहीं होना, पता नहीं। ये नहीं है परमेश्वर के वचन के अनुसार। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और पहले भी मैंने बहुत सारे यूथ्स को बताया, ये पूरे विश्व के मसीही समाज का स्टैटिस्टिक्स जो है वो ये है कि हर 100 लोगों में, गौर से सुन रहे मेरी आवाज को आप लोग, हर 100 लोगों में, 100 का गिनती आता है ना, हर 100 पे बता रहे हैं, आप उसको हजार लाखों में करके देख सकते हैं। पूरे दुनिया में हर 100 लोग जो निर्णय लेते हैं, जैसा हम लोग उत्साहित हैं आज, हर 100 लोगों में सिर्फ 2 लोग ही चलते हैं, बाकी जो है 98 हमेशा के लिए वापस चले जा रहे हैं पूरे दुनिया में। उसका वजह क्या है? उसका वजह यह है कि ये 100 लोग उत्साहित तो हुए, लेकिन अपने जीवन को परमेश्वर के वचन की ओर ना मोड़कर चंगाई, आनंद, उत्साह संसारिक तौर तरीके से मिला के चले, और वचन में जड़ नहीं पकड़ने की वजह से वो थोड़े समय के यहां खत्म हो जाते हैं। इस जूम मीटिंग को करने का उद्देश्य जो है, मैं ऐसा समझता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम सभी लोग 98 वाले नहीं, लेकिन वो 2% वाले बने। हालेलुया। वो 2% वाले जो अंत तक स्थिर रहेगा, चाहे वो प्राण देना भी क्यों ना पड़े, वो स्थिर रह सकेगा, ताकि
परमेश्वर हम लोगों को स्वर्ग लेकर जाए और हम अनंत काल का जीवन अपने बनाने वाले सृजनहार के साथ बिता सके। यही है परमेश्वर का मास्टर प्लान जो सारी पृथ्वी के लिए परमेश्वर ने बनाया है। मेरे प्यारे भाई बहन, मास्टर प्लान जो परमेश्वर का था, आप अगर उत्पत्ति के पुस्तक में भी देखें तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद सिर्फ एक ही चीज उससे चाहा था। क्या था? संगति, उसके साथ बातचीत करना चाहता था और कुछ नहीं। यहां तक कि परमेश्वर ने ही पहले सोच लिया कि चूंकि इसका शरीर है तो इसको भूख प्यास लगेगी, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि संगति में कुछ बाधा हो, इसलिए परमेश्वर ही पहले से फल लगा दिया कि जल्दी से फल खा के फिर आ जाना मेरे पास। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, आदम के द्वारा जो पाप हम सब में चला आया, हम लोग आज अपने पसीने की कमाई को खाने की वजह से कई बार संसार में जो जाते हैं तो कई बार उधर ही रह जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम इधर हैं लेकिन है उधर ही। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको आज एक बार 4 बातों को बताना चाहता हूं। उन 4 बातों को जैसा मैंने आप लोगों को उंगली पर बताया उसको कभी मत भूलिएगा। मुझे जूली की गवाही सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं हमेशा जूली को पहले भी याद करता था कि आज फुलवारी में जितने भी लोग आराधना कर रहे हैं, एक समय में इसी बच्ची की वजह से मैं विश्वास करता हूं कि सारे लोग प्रभु यीशु को जाने। लेकिन बाद में मैंने देखा कि कुछ गलत चुनाव की वजह से, समाज की चिंता की वजह से, सही निर्णय नहीं लेने की वजह से हमने देखा कि जूली का जीवन जो है पूरी तरह संसार में चला गया। लेकिन आज मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि जब जूली को मैं देख रहा हूं कि फिर से प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले वही उत्साह और आनंद से, तो हम सच में जूली तुम्हारे लिए कहना चाहते हैं कि परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करता है। और सच में परमेश्वर ही है जो इतना, सोचो अगर सोचोगी तो कितना साल बीत गया, लेकिन परमेश्वर देखो तुम्हारे लिए इंतजार करता रहा और देखो तुमको फिर से आज खड़ा किया है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते कि बाइबल जरूर बताती है कि जब हम गिरते हैं, कई बार मसीह लोग गिरने के बाद जो है क्षमा मांगते हैं। गॉड्स, आप लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज को? ठीक है, गिरने के बाद जो हम क्षमा मांगते हैं, आप गौर से सुनिएगा परमेश्वर का वचन क्या बताता है। अगर आप गिरने के बाद क्षमा सिर्फ मांगते हैं, उसके साथ समस्या क्या होगी, आपको क्षमा मिल भी जाती है लेकिन आपके जीवन में फिर गिरने का खतरा बना रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि चेत कर कि तू कहां से गिरा है। सिर्फ पाप क्षमा, आपसे गलती हो गई, आपको इसके लिए क्षमा जरूर प्रभु से मांगिए, लेकिन आप जरूर इस बात का चिंतन करिए कि आपने बीते समय में, जिस समय आप बहुत अच्छा चल रहे थे, वहां पे किन गलत चुनावों को आपने किया था जिस वजह से आप गिरते 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 इतना नीचे आ गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, आप गौर से सुनिए। ये गिरना, कई बार हम लोग जो है, मैंने अपने बीते जीवन में देखा है कि कई बार शैतान हम लोगों को एक प्रकार का लालच देता है। और लालच क्या है मालूम है? अरे इतना ही सा तो पाप है, छोटा सा तो झूठ बोलना है, इतना से कुछ नहीं होगा, हम कोई हत्या थोड़े कर रहे हैं, हम किसी के साथ कोई गलत संबंध थोड़े बना रहे हैं, बस इतना से तो पाप है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इतना सा पाप हो चाहे इतना बड़ा पाप हो, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हम लोगों को दिया, जो हमारे साथ रहती है और उस समय से हमारे साथ आई, जिस समय से हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किए, वो इसलिए पवित्र आत्मा हमारे पास आई ताकि उसके मार्ग में हमको चलने में सहायता करें। और आपको पता है, पवित्र आत्मा इस पृथ्वी का कोई पर्सनालिटी नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर है। वो आत्मा के रूप में हमारे पास रहते हैं।
और पवित्र आत्मा के लिए एक परमेश्वर के दास ने कहा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई आसान बात है तो वो ये है कि पवित्र आत्मा को शोकित आराम से कर सकता है। कोई भी आसानी से पवित्र आत्मा को दुखी कर सकता है। हमारे एक छोटे से गलत अपशब्दों के द्वारा, गलत एक्शन के द्वारा पवित्र आत्मा दुखी हो जाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब जाने से पहले कि मेरा जाना अवश्य है, कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी निर्बलता में, कोई बलवान यहां बैठा है क्या? सब निर्बल हैं। हमारी निर्बलता में वो तुम्हारी सहायता करेगा और धर्म के मार्ग में चलने में हमारी सहायता करने वाला वो पवित्र आत्मा हमको उसी दिन मिला जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र आत्मा एकदम जैसे एक मनुष्य होता है जिसके पास बुद्धि, ज्ञान, समझ, भावनाएं, सुन सकता, बोल सकता, वो सब कुछ है, सिर्फ हम देख नहीं पाते, वो हमारे पास है। छोटा सा पाप भारी है। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, सुनिएगा। कहा जाता है जो लोग माउंटेनियर्स जो होते हैं, जो बर्फ वाले, जो पहाड़ों पे जो एकदम हाइट पे चढ़ते हैं, वहां पर ऐसा कहा जाता है, जो टॉप के लेवल पे जो लोग पहुंचते हैं, वहां पे ऐसा कहा जाता है कि बर्फ का छोटा सा टुकड़ा भी वहां से गिराने के लिए नहीं नीचे की ओर। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा टुकड़ा जो माउंटेन के ऊपर से जब आप गिराते हैं तो वो क्या करता है, उस समय तो वो छोटा होता है, लेकिन वो क्या करता है, अपने साथ नीचे लुढ़कते लुढ़कते बर्फ के कणों को जोड़ता जाता है, जोड़ता जाता है, जोड़ता जाता, और नीचे पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ा चट्टान बन जाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोगों के जीवन में ये छोटा सा गिरना जो है वो बहुत भयानक है। और हम सब समझ सकते हैं, जब मैं माउंट एवरेस्ट की बात हूं तो आप सोच के देखिए, हम लोग एक समय में आत्मिक रूप से बहुत अच्छे माउंट एवरेस्ट जैसे हालात में होते हैं, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा जैसा पाप को जानबूझकर जब स्वीकार करते हैं और वही टुकड़ा जब गिरना शुरू होता है ना, वो एक इतना बड़ा चट्टान बन जाता है। और मैं बताना चाहता हूं, यहीं पर आप लोग जितने में लोग जो उत्साहित गवाही दे रहे हैं, आज से 6 महीना 7 महीने के बाद अगर आप नहीं ईमानदारी से चले तो आपकी गवाही बदल जाएगी। कुछ लोगों के हफ्ते में, किसी लोगों का महीनों में बदलने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल में, परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है कि क्या वो हमारे होठों के बलिदान, हमारी प्रार्थना, हमारा सुंदर गीत, इससे प्रसन्न होता है या आज्ञा मानने से? परमेश्वर का वचन बताता है आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है। मेरे प्यारे भाई बहन, चेत कर कि तू कहां से गिरा है। सिर्फ निर्णय लेने से हम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचेंगे। निर्णय लेना एक अच्छा चुनाव है केवल, लेकिन चुनाव से आप नहीं पहुंचते, आपको कुछ करना होता है उस चुनाव को पूरा करने के लिए। मैं आपको 4 बातों को बताना चाहता हूं, तो उन 4 बातों को, जैसे मैंने आपको 4 उंगली ऐसे करके बोला, उन 4 बातों को कभी मत भूलिएगा, ताकि भविष्य में आपको आज जितना गर्म देखता है, जूम मीटिंग में जो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भविष्य में मिलने का मौका नहीं मिलेगा। यहां पर जो हम गवाही दे रहे हैं बड़ी बड़ी, ऐसा नहीं होने पाए कि जिस दिन सामने मुलाकात हुई तो देखे अरे यही बहन थी, यही दीदी थी, बोलती थी इतना बड़ा बड़ा बात, आज देखो क्या हालत। ऐसा ना होने पाए। अगली बार जब मिले, चाहे वो 1 हफ्ता से 1 महीना, अभी टेम्परेचर डाले ना तो वो अभी 101 की जगह 103 104 मिलने पाए। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको अपने जीवन की गवाही बताना चाहता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। यही पटना शहर में सेवकाई के दौरान जो है, मुझको बहुत सारे लोगों ने तरह तरह से बदनाम किया। यहां तक कि कई जगह तो ऐसा भी हुआ जब शैतानी शक्तियों से मेरा सामना हुआ, शैतानी शक्ति ने स्वयं मुझसे कहा
अरे तुम पटना छोड़ के कब जाओगे? तुमको पटना से भगाने के लिए जो है हम इस सारे लोगों को चढ़ा रहे हैं, चर्च के लोगों को उभार रहे हैं, लेकिन तुम पटना छोड़ के क्यों नहीं जा रहा? मुझको इस प्रकार से शैतानी शक्तियों ने कई बार इसको बताया मेरे प्यारे भाई बहन। और उसके बाद कई साल बीत गया और एक भाई जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, कई साल बीतने के बाद जब मेरे बारे में इतना सुना था, एक बार मुझसे मिलने आया था। मुझको नहीं पता, मैं सोचा कि ऐसे ही मिलने आया, जब सारा मिल लिया, जब जाते समय मुझको कह रहा था कि भैया बाप रे, हम आपके बारे में इतना बदनामी सुने थे, इतना विरोध की बात सुने थे, ऐसे आए थे मिलने के लिए, लेकिन बाप रे आपसे मिल के तो लगा बाप रे आप तो अभी भी वही सही गर्म है। मेरे प्यारे भाई बहन, ये चुनाव किसी का मुंह देख के मत करना। क्रूस क्रूस किस चीज का चिन्ह है आपको मालूम है? क्रूस श्राप का चिन्ह है, दुख का चिन्ह है, तकलीफ का चिन्ह है, बदनामी का चिन्ह है, मृत्यु का चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए, नहीं तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाई बहन गौर सुनिए, ये मैं नहीं कहता, ये यीशु मसीह के शब्द हैं। आज बहुत सारे लोग जो है कहते हैं अपने आप को मसीह, लेकिन उनसे पूछिए क्रूस के बारे में कुछ बताइए। गौर से सुनिए मैं क्या प्रश्न कर रहा हूं। उनसे पूछिए मुझे क्रूस के बारे में कुछ बताइए, तो आपको यीशु मसीह के क्रूस के बारे में बताने लगेंगे। उसके बाद पूछिए आप थोड़ा सा अपना क्रूस के बारे में बताइए। अपना क्रूस तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर अपना क्रूस लेकर नहीं चलता है तो मेरा चेला नहीं। तो आप किसके चेले हैं बहन? आप किसके चेले हो भाई? जूली, मैं सब लोगों को कह रहा हूं, राजेश भाई आप में से कई लोग यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने यीशु मसीह के क्रूस पर घमंड किया, लेकिन अपने क्रूस पर लज्जा किया। सुनिएगा ठीक से मेरी बात को, ये दुगले मसीही हैं जो लोग यीशु मसीह के क्रूस पर घमंड करते हैं लेकिन अपने क्रूस पर लज्जा करते हैं। इसमें फिर गिर जाइएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु मसीह ने कहा रुको, वेट, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए। और गलतियों की पत्री में लिखा है श्रापित है वो जो काट पर लटकाया जाता है। सो मेरे प्यारे भाई बहन, संसार में और संसार के तरीके से अगर आपको चलना है तो उसका फायदा मैं बताता हूं। आपको यहां पर सारा नाम, सारा आनंद, सारा सामाजिक पॉपुलैरिटी, धन दौलत सब मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह आएंगे आपका अनंत काल के लिए आप कट ऑफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब अगर आप सच्चा मसीह के वर्तमान चलना चाहते हैं, अगर आप क्रूस उठाते हैं, तो यहां पर दुख होगा, बदनामी होगी, निंदा होगी, कई प्रकार की ताड़नाएं होंगी, सामाजिक सहयोग नहीं मिलेगा, पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन जिस समय यीशु मसीह आएगा उस दिन आप ऐसे आनंद में प्रवेश कर जाएंगे जो आपसे कोई छीन नहीं सकेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, चुनाव हम लोगों को करना है। मैंने आप लोगों को अभी 2 दिन पहले एक बात को समझाया था। दौड़, आपको पता है मैंने देखा है 2 तरह के दौड़ को मैंने देखा। आपने मैराथन दौड़ सुना है? मैराथन दौड़ आप देखिएगा ना, उसमें क्या होता है, और बहुत सारे एनजीओ वाले भी आ जाते हैं दौड़ने के लिए, संस्था वाले भी आ जाते हैं। उसमें बोला जाता है कि लाल किला से इंडिया गेट तक दौड़ होगी। अब उसमें ये फर्स्ट सेकंड वाला बात नहीं होता है। अभी जिससे मिले वो देखिएगा एकदम लाल किला से भीड़ एकदम टिड्डी के समान दौड़ रहे, सब क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। लेकिन
कभी ओलंपिक का 100 मीटर रेस देखा है? वो मैराथन के समान नहीं होता है। वहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं, पूरे विश्व का जो ओलंपिक विजेता है, जो 100 मीटर रेस को पार करता है दौड़ के, 8 सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड, 6.5 सेकंड में पार करता है। विश्व रिकॉर्ड है आज के डेट में। सेकंड की बात मैं कर रहा हूं। और ये 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड के लिए जो ओलंपिक पूरे 4 साल में एक बार होता है पूरे विश्व में, सिर्फ 7 सेकंड में 100 मीटर को पार करने के लिए वो योद्धा 4 साल तक, सुनिएगा, 7 सेकंड में जय पाना है और 4 साल तक उसको बोलेगा भैया चलेंगे आज केएफसी खाने के लिए, चलिएगा, बोलेगा ना ना सुबह में दौड़ने जाना है, काहे के लिए? और ओलंपिक में 7 सेकंड में उसको मेडल पाना है, उसलिए अगले साल फोन के केएफसी चिकन खाने चलना है, आज सिनेमा चलना है, आज पार्क चलना है, आज एक बिजनेस मीटिंग में चलना है। सब में बोलेगा नो 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 नो। क्यों? उसको एक ही चीज मालूम है, अभी से 4 साल बाद भैया बहन, 1-2 दिन नहीं, हम लोग का 1-2 दिन, 1-2 महीना में धीरज टूटने लगता है। पता नहीं कब आएगा प्रभु। मुझे याद है एक बहन को जो मैं बताया कि यीशु मसीह आने वाला, एकदम उत्साहित होगी, बोले कि अब घर में नहीं चर्च में आके रहते। अभी जब बड़ा भूकंप नहीं हुआ तो फिर अभी वैसी हो गई। ये 4 साल कठिन तपस्या करता है, उसको मनचाहा भोजन नहीं खाता है, अपने परिवार के साथ घूमने नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें फल पाने के लिए लगी है। और उसके प्लान में क्या है? आज से 4 साल के बाद जब 100 मीटर का रेस होगा तो मैं ऐसा दौड़ूंगा कि जीतूं, ऐसा दौड़ूंगा कि जीतूं, मैराथन के समान नहीं। मुझे याद है जब मैं मुजफ्फरपुर में था, मुझे भी बताया गया था कि हम लोग का जो है मोती झील से कहां कहां दौड़ने के लिए जाना। मैराथन में तो पूरा रोड में सब लोग दौड़ रहे थे, हम लोग भी दौड़ रहे थे, हमारे आगे भी लोग दौड़ रहे थे, पीछे घूम कर देखे तो उसमें भी लोग दौड़ रहे थे। मेरे प्यारे भाई, मन बहुत सारे ये दौड़ कोई मंजिल पे नहीं पहुंचती है मेरे प्यारे भाई बहन। मैं कुछ वचन को जो 4 उंगलियों पे मैं आपको बता रहा था, आप उसको गौर से सुनिएगा और मैं चाहता हूं कि उसको आप कभी मत भूलिएगा। सबसे पहला वचन 2 तीमुथियुस 2:15, जल्दी से निकालिएगा। 2 तीमुथियुस 2:15। आपकी सुविधा के लिए मैं इस पे भी डाल देता हूं, लेकिन आप लोग अगर मोबाइल पे खोल सकते हैं तो मैं डाल देता हूं यहाँ पर, एज अ रेफरेंस आप लोग पास रहेगा। दूसरा तीमुथियुस 2:15, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि 4 बातों को मैं बताना चाहता हूं। इसलिए पहला बात गौर सुनिएगा, जितने भाई बहन बीते दिनों में कमजोर हुए, गिरे हैं, मैं आप लोग को आज उत्साहित करना चाहता हूं क्योंकि प्रभु का वचन बताता है गिरने के बाद सिर्फ क्षमा मांगना काफी नहीं, बल्कि सचेत होना, जांचना है किस वजह से गिरे हैं। अगर वो उस वजह का पता लगा ले और उस वजह को ठीक कर दे तो भविष्य में गिरने का खतरा कम होता जाएगा और प्रभु में मजबूत होते जाएंगे। इसलिए हम 4 बातों में पहली बात बता रहे हैं। ये पहला वचन, ये 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, उसका पहला वचन 15वां वचन में हम देखते हैं कि पौलुस अपना जो उसका साथ का जो चेला था, तीमुथियुस था, उसको प्रभु में बढ़ने के लिए, उस सेवा अच्छे से कर सके, उसको क्या शिक्षा दे रहा है। यहां पर लिखा है, पौलुस कहते हैं तीमुथियुस को कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये पहला वचन क्या है? अपने आप को
परमेश्वर का ग्रहण योग्य। सो पहला उंगली पर आपका पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं, याद रखिएगा, किसका ग्रहण योग्य बनने का कोशिश करना है हमको? परमेश्वर का। हम मनुष्य और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम लोग कई बार अपने अगुआ को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं। नो, आपके अगुआ को भी अच्छा लगे नहीं लगे इससे परवाह नहीं, प्रभु को अच्छा लगना चाहिए। सो पहला पॉइंट क्या है? हम लोगों को लोग ग्रहण करे ना करे इससे कोई मतलब नहीं है। पौलुस चूंकि इतना दुख उठाने वाला सेवक था और वो चाहता था कि उसका चेला भी सेवा में मजबूत बने, उसको एक बात सिखा रहा है कि तिमोथी, जब तू सेवा करे तो एक काम ध्यान रखना, मनुष्य का ग्रहण योग्य करने वाला मत बनाओ अपने आप को। उसको खुश करोगे, प्रभु को दुखी कर दोगे। प्रभु खुश रहेगा, वो लोग दुखी रहे, खुश रहे, उससे परवाह नहीं। प्रभु साथ है ना, कोई दिक्कत नहीं। जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? यही पौलुस ने सिखाया था। सो पहला पॉइंट क्या है? अपने आप को आज से परमेश्वर का ग्रहण योग्य बनाने का क्या करना है? क्या करना है? निर्णय लेना है, नहीं, प्रयत्न करना है। हम लोग निर्णय लेते हैं, आज निर्णय ले लिए और प्रयत्न कभी नहीं करते। व्यवस्था को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले धर्मी ठहरेंगे। इसलिए अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बनाने के लिए प्रयत्न करो। तो आज से क्या करना है आप सभी को? आपकी मां को अच्छा लगता है कि नहीं? आपके पापा को अच्छा लगता है कि नहीं? आपकी पत्नी को अच्छा लगता है कि नहीं? आपके बहन को अच्छा लगता है कि नहीं? आपके भाई को अच्छा लगता है कि नहीं? आपके बॉस को अच्छा लगता है कि नहीं? आपके पड़ोसी को अच्छा लगता है कि नहीं? परवाह नहीं, मेरा परमेश्वर को जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। नंबर 1 पॉइंट है। हम लोग सेकंड पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 9:24। मैं यहां पर आप चाहें तो पेस्ट कर देता हूं ताकि जल्दी जल्दी हम लोग जो है कर सकते हैं। यहां पर मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग गौर से सुनिए, मैं रेफरेंस डाल दिया और बाद में दे सकता हूं। यहां पर देखिए दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? हम लोगों को परमेश्वर का ग्रहण योग्य अपने आप बनाना है। समाज दुनिया क्या कहेगी परवाह नहीं, हमारा प्रभु क्या कहेगा बस यही हमारा परवाह का विषय है। दूसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, दूसरा उंगली पे ले। पहला कुरिन्थियों 9:24 में ऐसा पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते हो कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं? आप सुनिएगा, कई बार हम लोग जानते हैं, इसमें से कौन है जो नहीं जानता है कि दौड़ में जो है इनाम एक को मिलता है? सब जानते हैं कि नहीं? बोलिए, सब जानते हैं। कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग नहीं जानते होंगे, जानते होंगे, लेकिन आलसी हो जाते हैं हम लोग। हम लोग लोगों को देखने लगते हैं। तो पौलुस उनको चिढ़ा रहा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं लेकिन इनाम एक ही ले जाता है? याद करा रहा है कुरिन्थियों को, तुम लोग भूल गए, दौड़ रहे हो जैसे तैसे दौड़ रहे हो, भूल गए? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं लेकिन इनाम सबको नहीं मिलता, इनाम एक ही ले जाता है। आगे, इसलिए तुम भी वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आगे लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता। मैंने बताया ना, वो जो ओलंपिक वाला जो व्यक्ति 4 साल मेहनत करता, संयम करता, 7 सेकंड का जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, लिखा है वो संयम करता है, वो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं।
इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्के लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। आप लोग उत्साहित है ना? सुन रहे ना? पहला था अपने आप को परमेश्वर को ग्रहण योग्य करने वाला, और दूसरा पॉइंट है बेठिकाने नहीं। आपको रिवॉल्वर बंदूक दे दिया, आतंकवादी इधर खड़ा है, इधर चला रहा है, ये बेठिकाना है। अगर आतंकवादी इधर है और बंदूक हाथ में होने से नहीं होगा, आपको घुमाना होगा। पौलुस कहता है बहुत सारे मसीह खाली पढ़ रहे, बाइबल चर्च जा रहे, उनसे पूछिए यीशु मसीह का आगमन के बारे में कुछ मालूम है? इजराइल के बारे में कुछ मालूम है? 7 साल के क्लेश के कुछ मालूम है? बपतिस्मा के बारे में ठीक से प्रचार कर सकते? कुछ नहीं मालूम है, खाली हाथ में बंदूक लिया हुआ है। ठिकाने नहीं। जूम मीटिंग में अगर मैं आपको बोलता हूं गवाही दीजिए, मैं बहुत सारे भाई में नाम नहीं लूंगा, आप सब समझिएगा। गवाही तो दे रहे, लेकिन उनको खुद नहीं पता है कि वो चाहते क्या है, कि मेरी गवाही से सामने वालों को क्या मैसेज जाए, उनको नहीं पता। बेठिकाने। कुछ लोग जो है उत्साहित हैं, वचन बोलना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि हम क्यों बोलना चाह रहे हैं। चूंकि अंदर में मजा आ गया एक वचन को पढ़ के, कोई वचन से आपको आनंद मिल गया, आप बस बोलना चाहते नहीं। क्यों बोलना चाहते? आपको क्या परमेश्वर ने कुछ ऐसी बात को रखा है? मेरे प्यारे भाई बहन, बेठिकाने। हर दिन जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, हर दिन जब बाइबल आप उठाते हैं, मेरे प्यारे भाई बहन, बेठिकाने अगर चलना है तब आप स्वर्ग नहीं जा रहे। आपको पता, दौड़ में दौड़ने वाला व्यक्ति ऐसे देख के दौड़ेगा तो जीतेगा? बोलिए ना। हम लोग ई बहन क्या करती है, ऊ भाई क्या करता है, ऊ पास्टर क्या करता है, ई चर्च क्या करता है, ऐसे करके दौड़ रहे कि नहीं ज्यादा लोग? बोलिए। पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता, ताकि परमेश्वर ने जो अपने पुत्र यीशु मसीह में मेरे लिए इनाम रखा है, मैं उसको किसी रीति से नहीं खो। पहला, अपने आप को परमेश्वर को ग्रहण योग्य करने का बनाने का प्रयत्न करें। सारी दुनिया दुश्मन बने, परवाह नहीं। एक दिन जब वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जब बोल देगा दुनिया के सामने, मैं खड़ा हूं इस लड़की के साथ, कौन खड़ा होगा इसके विरोध में? सब भाग जाएंगे। डोंट वरी, प्रभु के साथ होइए। अपने आप को प्रभु का ग्रहण करने वाला बनाने का कोशिश करें। और दूसरा, बेठिकाने नहीं। बेठिकाने नहीं का मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, आप में से कितने लोग, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। कितने लोग हैं जो प्रभु से हर दिन इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा की सामर्थ्य का वरदान दे। परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि अधिक से अधिक, कम से कम नहीं, अधिक से अधिक आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। जैसे एक इंसान को संसार में एक से चीज खरीदने का पागलपन होता है ना, प्रभु कहता है, प्रभु अपने वचन में मसीहों के लिए, अपने दास के लिए, तुम्हारे पास धुन आना चाहिए। मुझे प्रभु यीशु की ये भी सामर्थ चाहिए, उसका ये भी गुण चाहिए। मुझको ऐसा सामर्थ चाहिए कि जब मैं बीमारों पर हाथ रखूं तो सिगड़े चंगे हो जाए, मुर्दे जी उठे, जब मैं प्रचार करूं तो लोगों के हृदय छिद जाए। मुझे ये आत्मिक वरदान चाहिए।
क्या ऐसा कि प्रभु के पास आप रोज प्रार्थना में आंसू बहा रहे हैं, या बस प्रभु हमारे बाल बच्चे चंगे रहें, घर द्वार बना रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे, आर्थिक स्थिति ठीक रहे, और आप आइएगा तो नरक नहीं भेजिएगा, बस इतना ही का प्रार्थना है। मेरे प्यारे भाई बहन, ये बेठिकाना है। आज से जब आप प्रार्थना में जाइए तो प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से जो अगुआ हम लोग को वचन सिखाता है, मेरा विश्वास है इससे भी ज्यादा सामर्थ्य आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अगुआ अपने बल और शक्ति से नहीं करता, ये आपकी शक्ति से करता है। और आप मेरे लिए भी उतना ही प्यारे हैं जितना उनके लिए आप हम सब के लिए हैं। तो पवित्र आत्मा आज से मुझको सामर्थ्य से भरिए, ताकि आपके आगमन से पहले मैं बहुत सारा फल लेकर आऊं। मैं बेठिकाने मसीह जीवन को नहीं बिताना चाहता। हालेलुया। पहला, ग्रहण योग्य बनिए, मनुष्य के लिए नहीं, प्रभु के लिए। भैया क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगे, आज आराधना में जाए, डांटेंगी तो बोलेगी घर से निकल जाओ, निकल जाइए। खाली गाना नहीं है, मेरा यीशु संभालेगा मुझे, अबे गाना नहीं है ये, जिनको जीना है उनके लिए है। ग्रहण योग्य, और दूसरा आज से बेठिकाने नहीं। आइए हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर बढ़े। इब्रानियों 12 का 1 से देके 2 तक, 1 और 2, मैं इसको आप पर डाल दे रहा हूं इसमें। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, यहां पर लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, जिन पाप से उलझ जा रहे हैं बार बार, प्रभु आपको बताता है कहां पर उलझ रहे हैं, कौन रोक रहा है, और रोज गवाही हो रहा है। पौलुस कहता है, जब इतना गवाही तुमको मिल गया तो क्या क्या चीज रोक रहा है, किस किस चीज में तुम उलझ जा रही हो, किस किस चीज में तुम उलझ जा रहे हो। लिखा है, उलझाने वाले पाप को दूर करो। क्या करो? दूर करो। मैंने अभी एक एक बहुत ही नामी पास्टर का मैं मैसेज सुन रहा था, सुनिएगा गौर से। उसका लोग नोट्स बनाते हैं बाइबल में, बहुत नामी पास्टर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो प्रभु को बोल रहा है, प्रभु मेरे अंदर में जो गलती है, जो अश्लील बातें हैं 11 साल से चल रही है, कब दूर करेगा? वो प्रभु को बोल रहा है, कब दूर करेगा? और इब्रानी की पत्री में क्या लिखा है, कौन दूर करेगा? हम लोग दूर करेंगे। रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप में प्रभु फंसा है कि हम फंसे हैं? हम लोग फंसे हैं। तो दूर कौन करेगा? हम दूर करेंगे। चुनाव कौन करेगा? हम चुनाव करेंगे। इफिसियों के पत्र में लिखा, उतार डालो, वो भरमाने वाली है। वो जो अभिलाषाएं तुम्हारे अंदर में, वो भरमाने वाली है और भ्रष्ट हो जाओगे। उतार डालो। सो दूर करो रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करो। अब फिर से लिखा है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध बनाने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। पहला क्या है? ग्रहण योग्य। दूसरा क्या है? बेठिकाने नहीं। और तीसरा, आप सभी के लिए मैं कहना चाहता हूं, धीरज से दौड़िए। कई बार हम स्टार्ट बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन जैसे ही समस्या आता है ना, खत्म। नो, हम में से बहुत सारे भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं, जो अपने जीवन में देखा है, धीरज टूट गई।
क्या बोले भैया, शुरू में तो बहुत प्रार्थना करते थे, सेवा करते थे, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा ना समस्या आ गया, कोई हमको नहीं प्यार किया, कोई मेरे लिए चिंता नहीं किया। देखिए ये कौन कौन सा इसका उत्तर कहाँ मिलेगा? जब कोई भाई बहन ऐसा सोच रही है, कोई हमको नहीं पूछने आया, मैं अकेला पड़ा था। ये पहला पॉइंट से उत्तर है। किसको ग्रहण योग्य बनाना चाह रहा है? मनुष्य को। लोग हमको नहीं आया, आपको सोचना कोई नहीं आया तो क्या हुआ? क्या प्रभु यीशु आपके कमरे में नहीं आया? हर दिन आया। मैं एक भाई को बोला, वो मुझे शिकायत करा था, भैया जब मैं गिरा हुआ था कोई मुझे उठाने नहीं आया। मैंने बोला झूठ बोलते हो। बोला कैसे? मैं बोला मैं मसीह जीवन को जब से स्टार्ट किया हूं, जब भी गिरता हूं सबसे पहले प्रभु यीशु आता है उठाने के लिए। और जो इंसान यीशु के हाथ थाम कर उठना नहीं सीखा, उसको सारा दुनिया भी हाथ उठाएगा ना, वो फिर कूद कूद के गिरता रहेगा। झूठ बोलते हो। और जो यीशु के बाद में नहीं उठना चाहता है, उसको दुनिया भी नहीं उठा सकता है। पवित्र आत्मा हर दिन हर पल हमारे पास इसीलिए रहते हैं, हमको उठाने के लिए। सो पहला पॉइंट क्या है? रहन योग्य। दूसरा, बेठिकाने नहीं दौड़ेंगे। और तीसरा, धीरज हमारा टूट रहा है। हम लोग सारी सृष्टि के मालिक में गाते हैं ना, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। एक परमेश्वर के दास है, आपका झारखंड में बहुत बड़े चर्च के पास्टर हैं, सुनिएगा। वो बाइबल कॉलेज में थे, लेकिन पता नहीं उनके साथ कुछ गलत हुआ था, उनके साथ कुछ अन्याय हुआ था, बहुत दुखी थे। और एक दिन बाइबल कॉलेज से निकल गए और रेलवे ट्रैक पर चल पड़े और सोचे कि अब मेरे जिंदगी में कुछ नहीं रहा, मैंने अपराध किया है, मेरे पास कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मैं वो भूल पड़े कि मेरा अनंत जीवन यीशु मसीह ने दिया, सब जानते थे। और वो चुनाव के लिए आज हम अपना जान दे देंगे यही रेलवे ट्रेन के सामने। जब वो रोड से रेलवे ट्रेन के पास पहुंचे ही थे, तो वही ट्रेन का जो लाइन था, अभी ट्रेन आने में थोड़ा दूर थी, तभी उनके कानों में एक आवाज पहुंची, कहीं आराधना हो रही है। और जब उन्होंने घूम के देखा, तो वो लाइन पर जहां पर वो जान देना चाहते थे, उसके बगल में एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ था और बहुत सारी भीड़ वहां थी और आराधना हो रही थी। उनके मन में आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि चलो मरना तो है ही यही लाइन पे, तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए फिर लाइन पे आ जाएंगे, जाके टेंट में घुस के देखते हैं तो टेंट के अंदर में क्या हो रहा है। और जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, वहां पर यही आराधना हो रही थी, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जब ये बात को वो सुना, उसका आंसू निकलने लगा और फूट फूट के रोने लगा परमेश्वर के सामने। ओ परमेश्वर, मुझे माफ कीजिए, मैं इतना दिन ठीक चल रहा था, लेकिन ये जो मुझे लोगों ने परेशान किया, जब मेरे जीवन में कमियां आई, जब मैं नहीं छोड़ पा रहा था, मेरा धीरज टूट गया था। लेकिन प्रभु मुझे माफ कीजिए, आज एक बार फिर से मैं निर्णय लेता हूं, मैं फिर से चलूंगा। और आज एक बड़ा पास्टर बन गया है। हालेलुया। तो पहला पॉइंट, अपने आप को प्रभु का ग्रहण योग्य बनाइए। दूसरा, बेठिकाने नहीं। तीसरा, धीरज मत छोड़िए। लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा, उसको मैं जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। और एक और वचन मैं बोलना चाहता हूं जो बहुत आवश्यक है हम लोगों के लिए, मैं यहां पर डाल रहा हूं। रोमियो 5 अध्याय उसका 3 और 4 मैं पढ़ दे रहा। रोमियो 5 उसका 3 और 4, पौलुस कहते हैं, केवल यही नहीं, गौर सुनिएगा, केवल यही नहीं, केवल यही नहीं, ऐसे ही पढ़ना है आप लोग को जैसा पढ़ा रहा। केवल ये नहीं, वरन हम क्लेशों में भी क्या करें? क्लेशों में घमंड। मेरे प्यारे भाई बहन, इस संसार में क्लेश आने का मतलब है शर्म आता है,
मुंह झुक जाता है, अपने आप को बड़ा ही बैड लक समझता है। पौलुस कहते हैं एक सच्चे मसीहियों को कि क्लेश अगर आता है, तकलीफ अगर आती है, विरोध अगर आती है, किसी प्रकार की कमी आती है, कैसा भी क्लेश आता है, तो क्या करना है? घमंड करना है। घमंड कि मेरा प्रभु यीशु जानता है। आगे लिखा यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। सो ये 4 बातें मैं आप लोगों से किसी भी समय, अब आज के बाद गवाही के समय में किसी से भी मैं बोल दूंगा, वो 4 बातें जैसा मैंने बताया आपको बताना होगा। आमीन। सब लोग हाथ उठा के बोलिए आमीन। यस, क्योंकि हमको जो बातें बीत गई है उसको अब भूल कर अब निशाने की ओर है। और ये 4 बातों में सबसे पहला क्या है? लोग हमको पसंद करते हैं, ये परवाह नहीं, हमको प्रभु का ग्रहण योग्य बनना है। अब प्रार्थना और दुआ करेंगे तो बस आलसी के समान कुछ पाने के लिए करेंगे, वचन भी पढ़ेंगे तो कुछ जानने के लिए करेंगे, बेठिकाने नहीं करेंगे। तीसरा, धीरज खत्म नहीं होना चाहिए। हाँ, छोटी छोटी बातों में धीरज हमारा जो है टूट जाता है। कोई मसीह भाई बहन कुछ बोल दिया तो धीरज टूट के, नहीं अब हमको नहीं मन करता है, नहीं, धीरज नहीं टूटने पाए। और आखिरी, कैसा भी क्लेश आए हम घमंड करेंगे। क्यों घमंड करेंगे? क्योंकि वचन में लिखा है जब क्लेश में होकर परमेश्वर अपने दासों को लेकर जाता है तो वो पहले से भी खरा हो जाते हैं। हालेलुया। मैंने बताया ना, जो एक भाई मुझसे मिलने के लिए आया था, वो सोच रहा था भैया को इतना बदनामी किया गया, इतना लोग उनके साथ विरोध में खड़ा हुआ, अब तो टूट गए होंगे, कमजोर हो गए होंगे। जब मिला तो पहले से भी ज्यादा खरा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। ये 4 बातों को मैं चाहूंगा कि आप प्रतिदिन, हर दिन अपने आप को समझाते रहें, क्योंकि हम देखते जब दाऊद अपने आप को समझा सकता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो और उसके किसी उपकार को मत भूलो। तो अपने आप को सिखाना है, हर दिन सिखाना है, और निश्चय एक दिन हम सबको प्रभु यीशु के साथ जाना है। हालेलुया। आइए हम लोग सबके अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठा लें। वो निश्चय हम लोगों को लेने के लिए आ रहा है। हृदय लेकर आते हैं हम तेरे पास, टूटे हृदय को लेकर आते हैं हम तेरे पास। छू लो मुझको प्रभु जी, करते हैं तुझसे ये आराधना, आराधना, आराधना करते हैं हम, आराधना, आराधना, आराधना करते हैं हम लोग बेठिकाने हाथ से नहीं दौड़ेंगे। प्रभु का वादा है,
अंतिम दिनों में ऐसा कैसा होगा? अंतिम दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे, सबको आत्मा से भर दूंगा। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। बेठिकाने आज से प्रभु की उपस्थिति में मत जाइए। प्रभु का वादा है, अंतिम दिनों में जवान लोगों को मैं दर्शन दूंगा, बूढ़े स्वप्न देखेंगे, मैं किसी को भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं सबसे बात करने के लिए जा रहा हूँ। क्या आप तैयार हैं? क्या प्रभु को कहेंगे कि हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ? हालेलुया, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद। अंतिम दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा उन्हें लूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे, सबको आत्मा से भर दो। प्रभु कहता मैं सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको लगता मैं उस लायक नहीं, प्रभु कह रहा सबको मैंने लिखा है। बेटी तुम भी हो, बेटे तुम भी हो। तुम अपने आप को अकेला मत समझो, तुम अपने आप को बेकार मत समझो, तुम अपने आप को कमजोर मत समझो। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं सबसे प्यार करता हूँ, मैं सबके लिए अपने आत्मा रखा हूँ, मैं सबको अपनी आत्मा से भर दूंगा। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। चट्टान की मधु से मीठा है, चट्टान की मधु से मीठा है प्रभु, चट्टान की मधु से मीठा है। चक्कर देखो, चक्कर देखो, वो भला है प्रभु, चट्टान की मधु से मीठा है। सबके मेरे साथ, चट्टान की मधु से मीठा है, चट्टान की मधु से मीठा है प्रभु, चट्टान की मधु से मीठा है। चक्कर देखो, आज एक निर्णय के साथ, चक्कर देखो, वो भला है प्रभु, चट्टान की मधु से मीठा है। चट्टान की मधु से मीठा है, चट्टान की मधु से मीठा है प्रभु, चट्टान की मधु से मीठा है। चक्कर देखो, वो भला है प्रभु, चट्टान की मधु से मीठा है। जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप चाहते हैं कि हम आपको ग्रहण योग्य बनने पाए, बेठिकाने नहीं, धीरज के साथ, और क्लेशों में भी घमंड कर रहे हैं, उन क्लेशों में भी जिन क्लेश में ये लूसीफर और उसके एजेंट आके दिखाते हैं, देख तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, अब प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है, और हम लोग रोने लगते हैं। हम लोग अब घमंड करेंगे, हम लोग बोलेंगे चले जाओ यहां से। मेरा प्रभु मुझको खरा बनाना चाहता है, इसलिए मेरे जीवन में अगर मेरा पिता नहीं चाहता तो ये नहीं आ सकता था। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, क्लेशों में भी घमंड करें, इन चार बातों को कभी ना भूलें। महान और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु आपने बहुत ही बहुमूल्य बातों को हम लोग को सिखाया, ताकि हम जो कुछ भी बीत गया, चाहे वो बहुत ही दुखदाई था, उसको अब हम स्मरण ना करें। हम लोग भूल कर आगे को आज से चलना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे भाई बहन जितने लोग मेरी आवाज को सुनते हैं,
हर एक के जीवन में आज से ये 4 बातें कभी ना मिटने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, आप ही इनके मनों को सील कर दीजिए इन वचनों से पिता परमेश्वर। आप ही हमारे लिए छुटकारे का मोहर है पिता। सो पवित्र आत्मा सहायता कर हर एक मनों में प्रभु ये वचनों को प्रभु इस जीवित वचनों को पिता अपना डाल दीजिए पिता, ताकि हम लोग अब से ऐसा चले जैसा आप चाहते। परमेश्वर पिता आपका प्रेम, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, आपकी पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर प्रभु आपके दोबारा आगमन तक इसी प्रकार से होती रहनी। आमीन।